हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा पहला लेक्चर होगा स्टेप का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है वो क्या है? परिमेय संख्या का ही। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। फिर आगे करा क्वेश्चन में क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या कहेंगे, हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया 0, इसको लिख सकते हैं 0 अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कर सकते हैं कि यहाँ p इज इक्वल टू 0 व q इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, दोनों क्या है p व q पूर्णांक है, यानी p व q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर q 0 के बराबर है, q क्या है यहाँ पर 1 के बराबर है, यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। तो इतना आप क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पर आप सिर्फ 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 5 6। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या रहे 0/2 है तब भी 0 ही होगा, 0/3 रहे तब भी, ऐसे 0 बाई कितना भी रहे क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन करा हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, जो पहला अंक रहेगा यानी जो दो संख्याओं के बीच में हमेशा क्या आएगा। ठीक है, 3 और 4, तो पहले वाले अंक को हम क्या मानेंगे x मानेंगे, यानी x बराबर क्या है यहाँ पर 3। और जो दूसरा अंक है वो क्या हमारे पास उसको हम मानेंगे y। ठीक है, पहले को x और दूसरे को हमने क्या किया y माना। अब n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जितनी संख्या आपको क्या कहेगा ज्ञात करने के लिए कहेगा, जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। यहाँ पर 6 संख्या दी गई है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अगर 5 संख्या देती तो यहाँ पर 5, 2 संख्या देती 2, 3 संख्या देती तो क्या होता है यहाँ पर 3 होता। ठीक है, अगर आपके पास 8 संख्या ज्ञात करने को कहता है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर n का वैल्यू जो है वह 8 रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा एक और चीज निकाल लेंगे d। ठीक है, d बराबर क्या होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस क्या होता है 1। ये क्या होता है d निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, जब d निकल जाएगा तो हमारे जितने भी सवाल हो होते जाएंगे। ठीक है, तो d निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप,
देखिए x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू क्या है, सॉरी y का वैल्यू क्या है 4 और x का वैल्यू क्या है 3, माइनस n का वैल्यू 6 प्लस 1। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो 4 में से क्या होगा 1 जाएगा, 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 6 और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी 1/, क्या हो गया 7 डी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में निम्न परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले होगा आपके पास x प्लस डी, x प्लस 2d। ठीक है, आगे क्या होगा x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। इसी प्रकार से क्या होगा आपके पास आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी d में क्या करना है 1 ऐड करते जाना है। ठीक है, डी में क्या करना है, एक एक डी क्या करना, हर में बढ़ाते जाना तो होता जाएगा। यहाँ पर देखिए 1d है, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d और x वही पर है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी, ये सभी परिमेय संख्या निकलेंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो परिमेय संख्या ही नहीं। चलिए बताते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, x प्लस डी का। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, प्लस d का वैल्यू क्या हमारे पास 1/7 है। ऐड कर लेंगे 7 3 क्या हो जाएगा 21, और 21 से क्या हो जाएगा 22, यानी 22 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक, अब x प्लस हम इसी प्रकार से x प्लस 2d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे क्या हो जाएगा 1/7, यानी 3 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 7, यानी 7 3 21। क्या होगा हमारे पास 7 3 21। ठीक है, और 21 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 23, 23 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 3d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3, और यहाँ पर क्या 3 गुणे 1 बटे क्या 7 है डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/7, यानी 7 3 21, 21 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 24 बटे क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/7। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 26/7। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 6 आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप इन सबका वैल्यू निकालते रहेंगे। ठीक है, जितने के 6 का रहा तो एक आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक निकालेंगे आप x प्लस 6d तक, तो आपके जितने भी परिमेय 6 परिमेय संख्या आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा, यानी 6, तो यहाँ तक x प्लस 6d तक आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, आप निकाल लीजिए खुद। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हमारे पास 22/7 कमा 23/7 कमा 24/7 कमा 25/7 कमा 26/7 कमा 27/7। ठीक है, 27/7 है। ठीक है, ये सभी क्या है, इनके बीच की 6 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इतना आपको इस छोटे से सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। आसान प्रोसेस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कर रहा है तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के बीच 5 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके बीच में क्या करना है, 5 परिमेय संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वो कौन कौन सी है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5, y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, कितनी संख्या ज्ञात करने के लिए कर रही है, अब 5 संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स, फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, n प्लस क्या होता है 1। ठीक है, d निकालने का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो y का वैल्यू 4/5 माइनस x का वैल्यू 3 क्या है 5 है, अपन n का वैल्यू 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, फार्मूले में है। देखिए हर क्या बराबर है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 1/5 बटे क्या हो जाएगा 6, यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाले का गुणा बीच में और ऊपर वाले गुणा ऊपर में, इस प्रकार से गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 करने 1 और 6 बचे क्या हो जाएगा 30, यानी डी का क्या निकला, यह मान निकला। डी का क्या निकला, मान निकला। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच निम्न परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, कौन कौन सी है, x प्लस डी, कामा x प्लस 2d, कामा x प्लस 3d, इसी प्रकार से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो x प्लस डी हम निकालते हैं। x प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू 3/5 प्लस d का वैल्यू 1/30। तो हम क्या करेंगे, 30 को हम क्या करेंगे, 30 का हम क्या करेंगे, 30 और 5 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, 30 में क्या करेंगे हम, 5 से भाग देंगे। 30 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 6, और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 की 18 प्लस 30 में 30 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी क्या हो जाएगा 19 बटे क्या हो जाएगा 30। x प्लस 2d का वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/5 प्लस 2 गुणे 1/30, यानी क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। यानी फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बचेगा, और 6 बचे क्या हो, 6 तरीके क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, 18 तो क्या हो जाएगा 20, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 30 होगा। 20 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम निकालेंगे x प्लस 3d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 x का वैल्यू प्लस 3 गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा 30 बराबर 3/5 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3/30 इज इक्वल टू क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे 30 का 30 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 6 बचेगा, 6 3 क्या हो जाएगा 18 प्लस फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, तो 18 3 क्या हो जाएगा 21 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 30। ऐसे आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 22/30, 23/30, 24/30, 25/30, इस प्रकार से क्या होगा आपका कुछ आंसर आएगा, आप निकाल लीजिएगा खुद। ठीक है, इसके बाद x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, x प्लस 7d, इस प्रकार से क्या करेंगे आप अगले परिमेय संख्या को निकाल लेंगे। तो आप लिख लेंगे कि चलिए लिख देते हैं हम 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आप लिख लेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
कामा 23/30 है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कर रहा है चौथा वाला, ठीक है, वो कर रहा है, उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और आपका होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अनंत तक चले जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ेगा। यानी 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को अगर हम मिला दें तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दे तो क्या क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा, बाकी सब प्राकृतिक संख्या रहेंगी। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक क्या होता है आपका, जितने भी धनात्मक वो जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्णांक होती है। ठीक है, -1 -2 -3 इस प्रकार से क्या होगा, और बढ़ते रहेगा। प्लस में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर अनंत तक, अब माइनस में क्या होगा, -1 से लेकर माइनस अनंत तक क्या होगा, जाएगा, और 0। यानी कह सकते हैं सभी धनात्मक व ऋणात्मक के साथ साथ शून्य का सम्मेलन क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या है, जिसे हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद है वास्तविक संख्या। क्या हमारे पास वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आप कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, यानी सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी संख्या होती है सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चाहे वो पाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो चौथा जो है वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1 है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी पहला जो है चौथा का वो क्या है, सही है, इसमें सत्य और असत्य होता है ना। ठीक है, फिर आगे क्या है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या वो पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए 1 रहेगा पूर्ण संख्या, 2 रहेगा पूर्ण संख्या, 3 रहेगा पूर्ण संख्या, 0 रहेगा तभी क्या होगा, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या पूर्णांक में माइनस भी होता है, लेकिन पूर्ण में क्या होता है, माइनस नहीं होता। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ जो पूर्णांक रहेंगे वो क्या होंगे, पूर्ण संख्या तो रहेंगे, लेकिन जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितने भी परिमेय संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या में आप क्या कर सकते हैं, 1/-2 लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक इसमें दर्शाया नहीं जाता है, ऋणात्मक इसमें होता ही नहीं, पूर्ण में क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए तीसरा भी क्या आपका सही है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यह प्रश्नावली 1.1 क्या होगा, खत्म हो रहा। तो कल से प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे।
तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।